Assalamualaikum students. Today I am going to explain chapter 3.4 fractions name kind of fraction. मैं बच्चों आपको बताऊंगी कि fractions की कितनी इकसाम होती है। यहाँ पे like fraction दी गई है, unlike fractions। पहले मैं बताती हूँ कि like fraction किसको कहते हैं। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। बच्चों लाइक का मतलब होता है एक जैसी। अब ये देखें, ये फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम्स होंगे उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। लुक एट दिस, यहाँ पर देखें 1/5, 3/5 एंड 4/5, 2/5, इन सब के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम्स हैं, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक का मतलब होता है जो डिफरेंट होती हैं, उसके मतलब बरक्स होती हैं, मतलब सेम नहीं होती। अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। लुक एट दिस 2/3, 3/5, 8/9 एंड 4/5। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब ये मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है ना कि हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर की फ्रैक्शंस को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप इधर देखें, यहाँ पे ब्लॉक दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको पता है ना, जो टोटल्स होते हैं ब्लॉक्स उनको जाहिर करता है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डिनोमिनेटर्स हैं और नोमिनेटर्स हमारे पास है 1। अब यहाँ पर देखें एक ब्लॉक जो है वो कलर्ड किया गया है, इसलिए ये हमारा नोमिनेटर है। तो यहाँ पर हमारा नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। नेक्स्ट यहाँ पर दो बॉक्स जो है वो कलर किए गए हैं, इट्स मीन हमारे नोमिनेटर्स 2 हैं, 2/5। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स जो हैं वो कलर्ड हैं, इट्स मीन 4/5 हमारी यहाँ पर फ्रैक्शंस है। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखना है, चूँकि हम देख रहे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, हमने कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो सबसे कम फ्रैक्शंस इनमें से कौन सी है? ऑफ कोर्स 1/5 है, जिसमें 1 ब्लॉक कलर्ड है। अब फिर 1/5 इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसमें सबसे छोटा हिस्सा जो है वो है 1/5 और इनमें सबसे बड़ा जो है वो है 4/5। अब ये देखिए स्टूडेंट 1/5 है और उससे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो 2/5 है। सो हम उसका साइन जो है, जो ग्रेट पार्ट है उसकी तरफ हम करेंगे। यहाँ पर आप साइन को देख रहे हैं वो 2/5 की तरफ है। नेक्स्ट 2/5 से बड़ा जो है 3/5 है, तो साइन जो है हम उसकी तरफ करेंगे। और उससे नेक्स्ट जो है 4/5 जो है ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है, सो हम 4/5 की तरफ साइन को करेंगे। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर को शो करें, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर्स। बच्चों आप यहाँ पर देखें, इन सब की फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है वो सारे सेम है। 5 ब्लॉक है ना, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और नोमिनेटर्स में उन्होंने कलर किया हुआ है उसको शो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ब्लॉक जो है वो कलर्ड है, इट्स मीन 4/5 हमारी फ्रैक्शन है। इसी तरह यहाँ पर 3 है तो 3/5, 2 है तो 2/5, 1 है तो 1/5। अब यहाँ पे हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि हमने बड़े से छोटे की तरफ, मतलब ज़्यादा में हमने कमी करते जाना है। अब यहाँ पर देखें कि सबसे बड़े जो पार्ट है, सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है? 5 डोमिनेटर तो हर एक के साथ है, नोमिनेटर हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सबसे बड़ा है, सो सबसे पहले हम 4/5
4/5 जो है हम लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 4 के बाद छोटा जो है वो 3 आता है। सो चूँकि 4/3 जो है वो लार्ज अमाउंट है, सो हम उसकी तरफ साइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट असेंडिंग था इसलिए बड़े की तरफ हमने किया था, यहाँ पर हम डिसेंडिंग को शो करें इसलिए ये मतलब कम होता जा रहा है। 4/5 जो है वो बड़ा है इसलिए हम साइन को उसकी तरफ करेंगे। अब 4/5 के बाद जो छोटा है वो 3/5 है और इसी तरह इसका साइन इस तरफ होगा बड़ी अमाउंट की तरफ। फिर उससे कम जो है वो 2/5 है, देन 1/5 है। ये बच्चों हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। यस, जैसे हम जो है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ आएंगे। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डी असेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड है। मैं इनकी एक एक एग्जांपल आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसी मेथड से आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं ये वाला पहले करती हूँ। मैंने अब क्वेश्चन जो है वो राइट कर लिया कॉपी पर। अब मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग ऑर्डर के इस हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, यानी कि छोटी रकम से हम बड़ी रकम की तरफ जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन जो है डोमिनेटर सबके सेम है, ठीक है, और नोमिनेटर किसका जो है वो छोटा है। तो देखिए 4, 2, 1, 5 यहाँ पर ये वाली जो फ्रैक्शन है ना ये कम है, सो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/9। ये हमारी हो चुकी। उसके बाद बड़ी कौन सी है, वो है ये 2 वाली। 1 के बाद 2/9 ये भी हमारी हो चुकी। उसके बाद 2 से बड़ा कौन सा लेटर है, 4 है या 5 है, 4 है स्टूडेंट, सो हम लिखेंगे 4/9। इसके बाद 5/9। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर हैं। स्टूडेंट अब जो है मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं अब इस सारे क्वेश्चंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ। कैसे लिखना है आपको पता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, सबसे पहले बड़ी अमाउंट, फिर उस हर अमाउंट को हम जब कम करते जाएंगे ना तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब आपने ये भी देखना है डिनोमिनेटर सबके जो है वो सेम है, और अब हम नोमिनेटर से जज करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। यहाँ पर 4 है, 2 है, 7 है, 5 है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा लेटर कौन सा है इनमें, 7। सो 7 जो है हमारी इसमें लार्जेस्ट है फ्रैक्शंस। 7/13 के बाद 5 आता है बच्चों, 5/13। नेक्स्ट है 4, 5 से छोटा 4 है, सो हम 4/13 राइट करेंगे। देन सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो 2/13 है, सो वी विल राइट 2/13। एंड ये बच्चों हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में जो है हमारी फ्रैक्शंस आ चुकी हैं।